taxonomy and ecology of parasitoid wasp. अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर पैरासिटॉइड्स? पैरासिटॉइड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रे के ऊपर डायरेक्ट फीड नहीं करते, बल्कि ये प्रे की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर अपने एग लेकर देते हैं। उसके बाद जब इन एग्स की हैचिंग होती है तो जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं ये उस प्रे की बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। अब पैरासिटिक वास्प की बहुत सारी टाइप्स हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट पैरासिटिक वास्प की बात करेंगे जो कि टेमेरेक्सिया रेडिएटा है। इसकी अगर हम टेक्सोनोमी की बात करें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इनकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है। इनके ऑर्डर की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है। उसके अलावा इनकी जीनस की बात करें तो टेमेरेक्सिया, और इनकी जो स्पीशीज है वो टेमेरेक्सिया रेडिएटा है। उसके अलावा ये वो पैरासिटिक वास्प है जो कि एशियन सिट्रस सिलर्ट के ऊपर अटैक करता है, यानी ये अपने एग एशियन सिट्रस सिलर्ट की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब जो एशियन सिट्रस सिलर्ट है जिसको हम डाइफोर्निया सिट्राए कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है सिट्रस फ्रूट्स का। पाकिस्तान के अंदर भी ये कॉमन है और तमाम जो खास तौर पर एशियन कंट्रीज से बिलोंग करता है ये, लेकिन ये अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा सिट्रस के बागात हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम सिट्रस सिलर्ट के वेक्टर की बात करें तो हमने कहा कि ये एक बैक्टीरिया के जरिए जो है अफेक्ट होते हैं। द सिट्रस सिलर्ट वेक्टर्स, द फ्लोएम लिमिटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसको हम कैंडाइडस लेब्रिबैक्टर कहते हैं, ये इनकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है जिससे इनको नुकसान होता है। अब ये जो अटैक करता है इनके ऊपर वेक्टर, ये एक डिजीज इनकी बॉडी के अंदर काज करता है जिसको हम कहते हैं सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज। जो सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज है ये रिस्पॉन्सिबल है इन द डिक्लाइन ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रीज, क्योंकि जो सिट्रस प्लांट्स हैं वक्त के साथ साथ अगर जिस फील्ड के अंदर इस डिजीज का अटैक हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पौधा है वो सूखना शुरू हो जाता है और एक वक्त आता है कि ये पौधा बिल्कुल खत्म हो जाता है, सूख जाता है, और इस तरीके से जो प्लांट्स का जो नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अब जो टेमेरेक्सिया रेडिएटा है जो एक पैरासिटिक वास्प है, बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो एशियन है। अब फ्लोरिडा के अंदर जब सिट्रस सिल्ला का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ा तो टेमेरेक्सिया रेडिएटा को फ्लोरिडा के अंदर ट्रांसफर किया गया और इसको ताइवान से और वियतनाम से ले जाया गया, क्योंकि जो सिट्रस सिल्ला थी उसने फ्लोरिडा के अंदर जो सिट्रस इंडस्ट्री थी उसको बुरे तरीके से तबाह किया था। तो उसको बचाने के लिए ये जरूरी था कि क्योंकि एशियन सिट्रस सिलर्ट का जो ओरिजिन था वो एशियन कंट्रीज से था, तो इस वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल एनिमीज चाहिए था वो भी उसी रीजन से चाहिए था जहां पे उस पेस्ट का ओरिजिन था। तो क्योंकि इस पेस्ट का ओरिजिन एशियन कंट्री से था तो वहीं से एक पैरासिटिक वास्प को ले जाया गया जो कि टेमेरेक्सिया रेडिएटा था। जब ये टेमेरेक्सिया रेडिएटा को वहां पे रिलीज किया गया तो इसने वहां जो सिट्रस सिल्ला की पॉपुलेशन थी उसके ऊपर अटैक किया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो पॉपुलेशन थी उसको कंट्रोल किया। तो इस तरीके से जो फ्लोरिडा थी उसकी जो सिट्रस इंडस्ट्री थी उसको बचाने में इस पैरासिटॉइड ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक अहम एग्जाम्पल है। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं? क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम जो प्रे है या जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक नॉन नेटिव जो प्रीडेटर है या नेचुरल एनिमी है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब उसके लिए हम प्रेफर क्या करते हैं? ये देखते हैं कि जो पेस्ट
किसी नई जगह पे आया है और वहां पे तबाही फैला रहा है, वो किस एरिया का है, वो किस रीजन का है। तो जिस रीजन का वो पेस्ट होता है, आमतौर पर कोशिश की जाती है कि जो प्रीडेटर है या जो नेचुरल एनिमी है उसको भी उसी इलाके से ही लाया जाए। जैसा कि इस केस के अंदर जो सिट्रस सिल्ला था, क्योंकि इसका जो ओरिजिन था वो एशियन कंट्रीज थे, तो इस वजह से इस केस के अंदर भी ये प्रेफर किया गया कि जो नेचुरल एनिमी हो वो उसी इलाके से हो। तो ताइवान और वियतनाम के इलाके से जो टेमेरेक्सिया रेडिएटा था, इसको फ्लोरिडा के अंदर ट्रांसफर किया गया और वहां पे जब इसकी पॉपुलेशन स्प्रेड हुई तो उसने सिट्रसिल्ला के ऊपर अटैक किया और उसकी बॉडी के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया इंजेक्ट किया। उनके अंदर ग्रीनिंग की डिजीज जो है वो ये फैला रहा था, जो सिट्रसिल्ला था। तो जब उन टेमेरेक्सिया रेडिएटा की वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी, उन्होंने अपने एग्स जो है इनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए, तो इनके जो अर्ली स्टेजेस थी उन्होंने सिट्रसिल्ला की पॉपुलेशन के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर फीड करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी तादाद थी वो कम होना शुरू हो गई और इसी तरीके से फ्लोरिडा के अंदर जो सिट्रसिल्ला का अटैक था वो खत्म हो गया।